हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ओरिजिनल ट्रेडर। और आज हम लोग फिर से निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज है 30 नवंबर 2023 और आज है थर्सडे, एक्सपायरी का दिन। निफ्टी की हमारी एक्सपायरी होती है आज के दिन। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हम लोग का एक ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेड क्या। एक्चुअली हमारा यहाँ से एक बुलिश का ट्रेड बना है, वो भी इस सपोर्ट से। आप यहाँ पे देख रहे हो 20,050 का एक सपोर्ट है हमारे पास। यहाँ से हम लोग ने एंट्री बनाई है। अगर मैं आपको प्रीमियम में दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे रेड और ग्रीन बनाता हूँ 205 पे। यहाँ हम लोग ने कुछ क्वांटिटी उठाई है। हमारा एसएल खैर इतना मैं लगा यहाँ पे 20 रुपये रहा हूँ, पर इतना बड़ा हम लोग एसएल नहीं रखेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको आपको आपके बेटर के लिए ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी हम लोग देखते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रीमियम देखेंगे। तो आप ये देखो, ये 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, बट इतना रखेंगे नहीं। बट अभी जो हम लोग रखते हैं उसको लेके चलते हैं। और यहाँ 1:2 मान के चलते हैं, 3 लगाते हैं। बाकी एज पर कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और होपफुली अगर मार्केट बुलिश होती है तो हम लोग का मूड भी है कि इसको अच्छा खासा होल्ड करेंगे, अच्छे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विनिंग ट्रेड में डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक ग्रीन में यार आराम से इसको 20,100 तक तो ले ही जाते हैं। हाँ, 100 पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं दबाने के लिए। देखा जाएगा विद टाइम, अगर इतने मोमेंटम में सेलर्स डर के भागते हैं तो हो सकता है ये तोड़ते हुए और आज और आगे निकले। और नहीं भागेंगे तो वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ से बेरिश, यहाँ से बुलिश, यहाँ से बेरिश, बस यही चलेगा और क्या। अब आप अगर एक एक कैंडल पे चीज़ों को डिसाइड करोगे ना कि अरे लाल आ गई हट जाता हूँ, अरे ग्रीन आ गई वाह, तब ऐसे नहीं कर पाओगे। एक ग्रीन दिखाएगा खुश कर देगा, दूसरा रेड ला के आपको वापस मायूस कर देगा। उस चीज़ का फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। अब जैसे देखो, पिछले में एक रेड आई, मैं तो आराम से स्ट्रीम ही देख रहा था, मैं आपको समझा रहा था, मैं ध्यान तक नहीं दे रहा था। हाँ, पीएनएल कितना, पीएनएल में देखता ही नहीं हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ट्रेड में पीएनएल नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आपको पता है कितनी क्वांटिटी ली हो, कितने रुपए ऊपर हो, लेकिन उस नंबर को बार बार देखना पता है। साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। होता क्या है ना, आप बार बार देख रहे हो। आपने देखा पीएनएल, मान लो फॉर एग्जाम्पल, कितना भी क्वांटिटी किसी का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें 20,000 प्रॉफिट चल रहे हो, 30,000 चल रहे हो, 40,000। अब जब मान लो यहाँ तक मेरा ट्रेड 40,000 प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब ये वापस यहाँ आया, मैं पीएनएल अगर देख रहा हूँ तो ऐसे तो देखो आप, मुझे पता है कि भाई इतना कम हुआ, 10 रुपये कम हो गया, मुझे पता है 20,000 आ गया होगा मेरा पीएनएल। लेकिन अभी मैं उसी को देखूँ अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या पीसी में, कहीं पे भी 20,000, तो वो साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है कि 40 था, 20 हो गया। फिर जब वो 20 से 25 आएगा ना, लगेगा लाओ यार 25 ही लेके निकल लेते हैं, वरना अभी कहीं कम ना हो जाए, तो वो डराता है। अब देखो, ये लाल कैंडल आई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरा देखो रिएक्शन वैसा था। एक हरी भी आ गई प्रीमियम में, सेम रिएक्शन। आप अगर अपने प्लान पे स्टिक किए हुए तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की चीज़ों पे ज़रूरत नहीं। अगर आप एक जोन देख पा रहे होगे, ये एक पूरा जोन है, एग्जैक्टली मैंने नहीं ड्रॉ किया है, पर आप एक जोन समझ सकते हो। देखो, यहाँ नहीं निकाल पाई, यहाँ मतलब रजिस्ट किया, यहाँ रजिस्ट किया, यहाँ रजिस्ट किया, यहाँ रजिस्ट किया, यहाँ भी देखो ये गया था बट क्लोज नहीं हुआ। सेम यहाँ 2-3 बार हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट। तो कोई सेलर है जो चाह रहा है मार्केट नीचे रहे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चांसेस हैं यार, मार्केट का बुलिश होने का काफ़ी चांस है। यही एक फंसा रहा है हम लोग को, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा फंसा रहा है। एक बार इसको क्लोज कर दिया ना, कहानी खत्म है। फिर आप इसको तो आराम से 20,100 तक होल्ड कर सकते हो। यहाँ तक प्रीमियम आपको मुझे लगता है दे देगा 267-68 रुपये तो आराम से दे देगा। वहाँ पे देखेंगे क्या क्या सीन है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जिट करेंगे, प्लान यही है। और मूड हुआ तो उससे भी ऊपर होल्ड करेंगे, बट मैं जान रहा हूँ वहाँ पे हम लोग एग्जिट ही प्लान करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं वहाँ पे गिराने के लिए मार्केट को। और अपने टारगेट पे हटना चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर लगा कि अब कंडीशन मेरे फेवर में हो रही है, डेटा बहुत फेवर दे रहा है, सेलर्स भाग रहे हैं, तो फिर वो लालच नहीं है, फिर वो एक आप आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए। जैसे आप लॉस मिनिमाइज़ करते हो, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। फिलहाल पहले वहाँ तक जाए, पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़े और फिर देखते हैं क्या होता है।
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ओवरव्यू काफी सही रहा। और ये देखिए मैंने बोला था ना, एक कैंडल जो इस जोन का ब्रेकआउट करेगी, कोई एक सिंगल कैंडल आ सकती है जो आपको टारगेट पहुंचा देगी। और यहाँ देखिए कितने प्यार से, कितने मोहब्बत से हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 1-2 रुपए तो ऊपर नीचे चलता रहता है, वो भी अभी निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि अभी यहीं से पलटने वाला है। 20,100 पे देखिए मार्केट आ गई। अब यहाँ पे आई थिंक हम लोग को अपने टारगेट बुक कर लेना चाहिए। हम लोग ने ऑलरेडी अपना टारगेट बुक भी कर दिया है। इससे ज्यादा होल्ड नहीं करने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स बैठे हैं। रेंज बाउंड मार्केट है, हो सकता है वापस ऐसे करे, हो सकता है यहाँ से भी निकल जाए, कैपिटल भी डबल होने की चांस हो सकती है। बट भाई आपको ट्रेड की तरह करना है, आप तुक्के नहीं मार सकते, आप उसमें गैम्बल नहीं कर सकते। आप जुआ खेलने तो बैठे नहीं जो कि दुगना कर लेना है, तरीके से चलना है। ऑलरेडी 1:3 का मोमेंटम है, 205 का प्रीमियम 265 रुपए लेके गए। 60 रुपीज आप समझ रहे हो कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने देखो यहाँ पे भी जब चल रहा था, मैंने एक बताया, आप यहाँ पे भी जो 213-14 रुपए पे भी एंट्री बनाए होंगे, ये देखो टारगेट हिट हो गया ना, तो बहुत आराम से हमारा टारगेट आ गया। अब ये देखो सिंगल कैंडल ही हमारा यहाँ से सीधे यहाँ मोमेंटम दी है, धीरे धीरे भी जा सकता था, अब कितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, कई लोग इसमें पैनिक क्या होते हैं, हो सकता है अभी 270 से अभी 370 भी जाए, भाई कुछ नहीं, आप बुक कर लेना। मैं तो कहूँगा आप सिस्टम बंद करके चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि आप देखोगे आपको लगेगा, हमेशा नहीं होता। आप अपना टारगेट बुक कर लिए ना, जो सोच के लिए थे, लिया 2050 पे, 20,050 पे, लेके गया 20,100 तक, खत्म, बस एग्जिट करो, मौज काटो।